केजरीवाल जो है वो कहते हैं कि दिल्ली को हमने लंदन बना दिया है। लग रहा है लंदन बना। हाँ, ये लंदन लग रहा है। देखो तो इतना लंदन लग रहा है कि बहुत ज्यादा लंदन लग रहा है। यहाँ पे एकदम मक्खी नहीं बैठती है लंदन में। नहीं तो हमारा बच्चा तो सारा सरकारी में पांचों पढ़ के निकल गया। हमको तो भैया सुविधा मिलता है तो क्यों सरकार के गाली दी। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में हम जब भी गए वो तो अपना ट्रीटमेंट सही किया, लेकिन डिस्पेंसरी में ऐसा कुछ नहीं है। डिस्पेंसरी में नहीं, डिस्पेंसरी में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आजकल सोसाइटी वालों को ज्यादा पूछा जा रहा, हम लोगों को कोई नहीं पूछ रहा। केजरीवाल है वो करवा रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम लंदन बना देंगे दिल्ली को। लग रहा है बना पाएंगे? अच्छी बात है मैडम, अगर बना दे तो। लग रहा है देख के कि बना दिया है। बोलने में और करने में बहुत फर्क है मैडम, हम लोग तो बहुत परेशान है। तो आप लोग क्या अभी स्कूल जा रहे हैं? हाँ तो स्कूल कहाँ, जो केजरीवाल फ्री दे रहे हैं शिक्षा उसी स्कूल में? हाँ। तो सुविधाओं की बात करें तो क्या लग रहा है वहाँ पर अच्छी शिक्षा मिल रही है आप लोगों को? पढ़ाई वढ़ाई सब सही चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है पढ़ाई, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। टीचर्स भी बहुत अच्छे। अच्छा, टीचर और प्रिंसिपल की बात करें तो डेली बेसिस पे आते हैं वो आप लोगों को स्कूल में? हाँ, आते हैं। रोज कॉपी चेक होती है, प्रिंसिपल रोज क्लास में आते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे प्रिंसिपल और जो है टीचर्स आते ही नहीं है, जो भी केजरीवाल ने स्कूल खुलाए हैं। नहीं आते, हमारी क्लास में तो रोज आते आते हैं। हैं। हाँ, अच्छा, और मतलब बात करें वहाँ पर कि सराउंडिंग कैसा है स्कूल का, लगता है कि बिल्कुल भी गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है? नहीं। ऐसा मतलब प्राइवेट स्कूल जैसा ही लगता है हाँ आप लोगों को? हाँ, अच्छा, तो खुश है मतलब केजरीवाल की जो स्कीम है सारी, खुश है? बहुत। जैसे हम स्कूल देख रहे हैं, हाँ। हम भी पहले 5वीं तक यहाँ पे पढ़े स्कूलिए। अच्छा, पहले की हालात कुछ और थी, अभी की कुछ और है। फिर यहाँ पे अपनी छठी केजरीवाल की बनाई हुई स्कूल है। जो अब बनाएगी, अब देखने में भी लगता है कि हाँ भाई वीआईपी स्कूल है। पहले तो गवर्नमेंट स्कूल के ही नाम से बंदे की जहन में आ जाता था टूटा फूटा और अजीब सा। लेकिन सर वहाँ पे लोग जो है वो कह रहे हैं कि उस स्कूल में जो है प्रिंसिपल और टीचर्स है ही नहीं, बच्चे पढ़ने बस आते हैं चले जाते हैं। नहीं, टीचर्स ऐसा नहीं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं और भतीजे भतीजे पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाई है, ऐसी कोई नहीं। अच्छा चल रहा है। बल्कि मैं आपको मोबाइल में दिखाऊंगा, अगर एक दिन नहीं जाएंगे तो अब एकदम मैसेज आ जाता है आपके बच्चे आए नहीं। अच्छा, ये भी सुविधा है, बहुत बढ़िया, पता लग जाता है कि बच्चे गए थे नहीं गए थे स्कूल। प्राइवेट स्कूल की तरह कर दिया है सब। बहुत बढ़िया कर दिया है और हम चाहेंगे कि एमसीडी में भी आम आदमी आए। अच्छा, एमसीडी में भी उम्मीद है कि वो अच्छा ही काम करेगा एमसीडी। तो आप लोग के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कुछ हो रहा बच्चा है? स्कूल में सबको पढ़ता है। सही पढ़ाई हो रही है? हाँ, सही हो रहा है। अच्छा, और खाने वाने का? हमारा बच्चा तो सारा सरकारी में पांचों पढ़ के निकल गया। अच्छा हमको तो भैया सुविधा मिलता है तो क्यों सरकार के गाली दी। अच्छा, हमको तो राशन फ्री मिलता है। अब एक पेंशन नहीं बना है, वो भी बन जाएगा तो है। मैं तो हमारा बच्चन के पढ़ाई में सहायता मिलता है। अच्छा, तो एक एमए कर रहा है, एक बीए कर रहा है, तो भैया फीस कम लगता है। आशा वर्कर के लोग आते हैं, वो देखते हैं, स्कूल है, सब कुछ है, लेकिन जो मेन चीज जो है, मेन एक्शन लिया जाता है, वो चीज यहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। अच्छा, तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और साफ सुथराई की बात करें वो नहीं होती है? वो यहाँ नहीं है। हम लोगों ने इतनी कंप्लेंट करी, कितने लड़ाई झगड़े किए, मैक्स वाले तक से बोला गया, कोई एक्शन नहीं लिया है। अभी बीच में इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, वहाँ पे हर मतलब मंडावली से लेके जोशी कॉलोनी तक का कचरा यहाँ आता है ठेली के जरिए। अब वो रास्ते में पड़ा है, बच्चे उसी गंदे पानी में घुस रहे हैं। आप एक तरह से कोरोना के लेके इतनी वो कर रहे हो और वहाँ देख रहे हो इतनी गंदगी है। कोरोना से भी ज्यादा गंदा वायरल है कि नहीं? इन्फेक्शन तुम ही बढ़वा रहे हो और फिर बाद में कह रहे हो कि झुग्गी झोपड़ी के लोग कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी वाले क्या कर रहे हैं? पहले उसको सफाई करो। तो झाड़ू वाड़ू की बात करें, एमसीडी की गाड़ी तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, कुछ मतलब आते ही नहीं है। हफ्ते में कितनी बार आते मैंने क्या बोला, नौकर अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका मंत्री जो है वो बैठ के सिर्फ कुर्सियां तोड़ रहा है। तो मंत्री को भी तो देखना चाहिए कि गलत क्या है, सही क्या है। वो तो अपने पैसे के लिए वो बेचारा काम कर रहा है, उसको क्या पता, वो तो अपनी सैलरी के लिए कर रहा है। भाई तुम आगे आके देखो कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जो तुम्हारा कर्तव्य है पहले वो तो करो। तो आप लोगों के लिए सरकार करे, यही कहना चाह रहे हैं ना कि यहाँ पर गंदगी जो है उस वजह से बीमार होते एक्शन लिया जाए, जिससे कि तुम कह रहे हो कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, डिस्पेंसरी खोल दी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि डिस्पेंसरी में हम लोगों का पूरा फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वो तो कहते हैं बहुत अच्छा है, लोगों के लिए हमने अच्छा कर, दवाइयाँ तक मिलती है, दवाइयाँ भी नहीं मिल रही है। कुछ नहीं, वो कहते हैं जाओ नेहरू हॉस्पिटल जाओ, वरना कहेंगे जाओ मोहल्ला क्लिनिक जाओ। अभी मेरे बेटे की इतनी बुरी हालत थी, कितनी बार दौड़ गई, जाओ नेहरू हॉस्पिटल जाओ। इतने पैसे हैं मेरे पास नेहरू हॉस्पिटल जाने के लिए, 350 रुपए किराया लगा के जाएंगे, फिर 350 किराया लगा के आएंगे नेहरू हॉस्पिटल से। तो वहाँ पे ना दवाई दी ना इलाज किया है, कुछ भी नहीं। भगा देते, कहते इतने छोटे बच्चे के लिए दवा अवेलेबल नहीं है। 2 बच्चे हैं, बच्चे लेके जाएंगे। आदमी का कोई भरोसा नहीं, लेबर वर्क में काम करता है, घर में होता नहीं है। हम सिर्फ लेडीज लोग हैं, कहाँ कहाँ देखेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे।
नेहरू हॉस्पिटल यहाँ क्या गोद में रखा है? कितना दूर है नेहरू हॉस्पिटल? बच्चे लेके वहां तक जाएंगे? पहले ये होता था डिस्पेंसरी जाते थे, हाँ मैडम बच्चे को खांसी हो रही है, ले बेटा ये दवा दे दियो सही हो जाएगा। अब तुम खांसी का क्या, बच्चा बुखार में मर रहा है, तड़प रहा है, तुम दवाई नहीं दे रहे, बस जाते हैं कोरोना का वो एक तीली लगा देंगे, चेक कर लेंगे, अरे तुम्हें कोरोना पॉजिटिव है। ये लाल बहादुर में मेरा कितना बुरा कंडीशन हो गया था, बच्चे में वायरल होता है, जैसे अगर डिलीवरी पेन अगर कोई बर्दाश्त नहीं करता तो उसको फीवर आ जाता है, कोल्ड हो जाता है। अरे तुम्हें कोरोना हो गया है, 2 दिन का बच्चा लेके मैं हेड गवार लाल बहादुर कहाँ कहाँ भागी, तो गुरु तेग बहादुर में गई तो उन्होंने बोला तुम्हारे अंदर तो कोरोना के सिम्टम्स ही नहीं लग रहे। मैंने कहा सर ऐसा है, बच्चा पेट में था, लड़की होने का टाइम था, तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ दर्द, मैं कही भी कि मेरे शरीर में इतना चोट है मैडम मैं नहीं इतना वो कर पाऊंगी, मैंने इतना बोला। उन्होंने पता है जीवनी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया था। मैंने कहा मेरा आदमी 400 रुपए दिहाड़ी कमा रहा लेबर वर्क में, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो आज मैं इतना चिल्ला रही, तो तुमने मुझे आज भर्ती ले लिया, मेरी जगह कोई दूसरी होती मर जाती। कहते कि कोरोना से पेशेंट थी और ये कोरोना वायरस की वजह से माँ बच्चा दोनों खत्म हो गया, मेरा भी नाम मीडिया में आ जाता। आज मैं गरीब हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं चिल्ला रही हूँ, तो जीटीबी गई, वहां से चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला तुम्हारे अंदर कोरोना के सिम्टम्स नहीं। मुझे कॉलोनी तक से खदेड़ दिया गया, तो मैं 2 दिन का बच्चा लेके भटकी हूँ। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में मैं गया भी हूँ 1-2 बार, बच्चों को लेके ट्रीटमेंट होता है, बट डिस्पेंसरी की थोड़ी सी वो है। अच्छा डिस्पेंसरी। हाँ, ये हमारे पीछे यहाँ पे डिस्पेंसरी है जुग्गी के कॉलोनी के संचालकों के पास। इसमें इतनी लापरवाही है, मेरा छोटा लड़का है वो गिर गया था जीने से, उसे लेके मैं गया था, ये समझ लो उन्होंने देखना तो दूर, ये नहीं कहा खून बह रहा कुछ लगा लो इस पे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी लापरवाही थी बिल्कुल। मैंने कॉल भी करी वहाँ पे, कॉल भी मैंने करी थी वहाँ पे कस्टमर केयर में, लेकिन कॉल भी नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या, आप सर नाम बताओ, कह रहे नाम किसी क्या कर लोगे आप, मैं कंप्लेंट मारूंगा सर, एक बच्चे का ब्लड हो रहा है ना, आप तो डिटोल लगा रहे हो ना कुछ कर रहे हो, कुछ भी यूज, कह रहा आप कर लो कंप्लेंट, नाम के हमें क्या करना, नाम नहीं। तो डिस्पेंसरी बहुत ज़्यादा बेकार हो रखा है। तो मतलब उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, जो केजरीवाल दावा करते हैं कि यहाँ पर हम प्रॉपर दवाई देते हैं, लोगों का नहीं, इलाज मोहल्ला करते हैं, क्लिनिक- कुछ भी मोहल्ला मतलब वो क्लिनिक झूठ की बोल देखिए। के आपको कर रहे हैं। नहीं झूठ क्यों बोले, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में हम जब भी गए वो तो अपना ट्रीटमेंट सही किया, लेकिन डिस्पेंसरी में ऐसा कुछ नहीं है। डिस्पेंसरी में ऐसा कुछ नहीं, डिस्पेंसरी में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आजकल सोसाइटी वालों को ज्यादा पूछा जा रहा, हम लोगों को कोई नहीं पूछ रहा। हम लोग परेशान रहते हैं, मैं खुद परेशान हुई कई दिन तक, कोई नहीं देखता, ना डिस्पेंसरी में देखता। ये कूड़ेदान में इतना कूड़ादान फैला रखा है, हम लोग उसी रास्ते से आते हैं जाते हैं, गंद फैला रहता है, दुनिया भर की बीमारियां फैली, पहले उसको जाके साफ करवाए फिर जाके बात करें। अच्छा तो आप लोग झोपड़ी को बदनाम जो करते हैं ना, पहले वो जो गंद फैल रहे हैं वो हाई सोसाइटियों का ही गंद आके यहाँ फेंका हुआ रहता है, पहले उसको साफ करे आके, ठीक है, फिर जाके बात करे कि हमने ये किया गरीबों के लिए, तब बात होगी। अच्छा बाकी अगर साफ सुथरे की अगर बात हटा दे तो बाकी चीज यहाँ पे लग रहा है आपको व्यवस्था ठीक है, बच्चों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, शिक्षा विक्षा सब ठीक है। सबसे पहली है सफाई। जब तुम कोरोना को लेके इतना गरीबों को टॉर्चर कर रहे हो, अभी ये जो कूड़ा आ रहा है क्या ये जुग्गी के कूड़े हैं? हर गली मोहल्ले का कूड़ा है, सोसाइटियों का कचरा है, यहाँ पर लाके फेंक दिया जाए। यहीं पर लाके ऐसी खुले में फेंक दिया जाएगा, वो पड़ा रहेगा, उसी में नाले का पानी जाएगा, उसी में बारिश का पानी जाएगा, उसमें से कीड़े मकोड़े निकलेंगे, बच्चे उसी कूड़ेदान में, गरीब के बच्चे जाके घुसेंगे, इन्फेक्शन लेके आएंगे, फिर जाएंगे डिस्पेंसरी दवा लेने तो कहेंगे दवाई अवेलेबल नहीं है, अच्छा तो दवाई नहीं देते और कोरोना कह के भगा देते हैं। भगा देंगे बस। ये कोई इलाज नहीं करते, सीधे कहते जाओ नेहरू हॉस्पिटल जाओ, जाओ हेडगवार जाओ, जाओ लाल बहादुर जाओ। कौन जाएगा? ला किराया दे, हम जाते हैं, सीधी सी बात, हम इतना जानते हैं, तो किराया दे, हम जा रहे हैं। अभी आप लोग यहीं थे ना कोरोना जब था, यहीं पे थे, तो यहाँ पर राशन जो बटे थे, तो राशन आप लोग के पास नहीं है? राशन की बात करूं तो राशन सिर्फ गेहूं चावल से तो नहीं होता ना मैडम, इतनी परेशानियों से हमने एक एक दिन ऐसे बिताए कि हम ही को पता है। वो बाहर निकलने में मुझे तो पुलिस वालों ने डंडा तक मारा था, 1 हफ्ते तक सूजन रही मेरे हाथ पे, तो इसलिए कोई सुविधा वैसी खास नहीं मिली है। वही दाल चावल मिले हैं लोगों को, तो वो भी लाइन लगा के मिले स्कूलों में, यहाँ कोई सुविधा नहीं ऐसी आई है। तो एमसीडी में जो है बीजेपी है जो ये सब कुछ देख रही है, तो बीजेपी फिर लग रहा है कि अगले बार दोबारा से अब 4 दिसंबर को होने हैं वोटिंग ये एमसीडी मैं तो की। कहता हूँ ये नेतागिरी खत्म ही हो जाए, निर्दलीय सही है, निर्दलीय सही करता ही नहीं कोई कुछ, नेता के बारे में क्या बोले। स्कूल की बात करी अभी आपने, तो केजरीवाल हैं वो करवा रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम लंदन बना देंगे दिल्ली को, लग रहा है बना बहुत पाएंगे? अच्छी बात है मैडम, अगर बना दे तो तो
लग रहा है देख के कि बना दिया है। बोलने में और करने में बहुत फर्क है मैडम। हम लोग तो बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ के कानून से भी हम लोग बहुत परेशान। रोड पे कितने चालान होते हैं, कोई थोड़ा बहुत रोजगार करने के लिए बैठता है तो कहीं एमसीडी के चालान है, कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी कोई गुंडागर्दी तो हो ही रही है। खैर कौन वेला वेला भी हटा देते हैं एमसीडी आकर। हटा क्या देते हैं मैडम, उठा के ले जाते हैं, फिर कहते हैं कि 5-5 हजार 10-10 हजार रुपये फाइन भरो इसका। अगर आपने लगाने की व्यवस्था दी है तो उसे थोड़ी सुविधा भी दो। कानून से वसूली की जाती है ना, मतलब वसूली अगर की जाती है एक तरह से, अच्छा तो वो एमसीडी वसूली हाँ, यहाँ कमाते तो हैं लोग, गरीब आदमी सिर्फ कमाते हैं, तो कमाने के बाद सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते, उन्हीं के लिए कमाते हैं। अब हम लोग महीने में 2-4-5 हजार रुपये जोड़ते हैं और एक आध बार इन्होंने राउंड लगा दिया और ले जाते हैं। राशन की बात करें, सरकार कहती है कि हमने कोरोना काल से ही राशन दिए हैं। आप लोग को लग दिया, हम राशन की बात मानते हैं, राशन दिया, अभी भी दे रहे हैं फ्री। अभी भी दे हाँ, अभी भी फ्री दे रहे हैं राशन। जो 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 हमारे चीज सुविधा है वो तो हम भूलेंगे नहीं, और जो सुविधा नहीं है तो वो तो हम बोलेंगे। अच्छा, तो मोदी सरकार जो है बीजेपी की, अभी उन्होंने फ्लैट्स दिए हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को। कहाँ तो दिया है? कालका जी में दिए हैं, इधर दिए हैं, और हो सकता है आप लोगों के लिए भी दें। तो क्या अच्छा कदम है मोदी का ये? क्यों, जब हम हमारे लिए कोई जो कोई सुविधा करेगा तो हम भी उनके लिए सुविधा अच्छा, तो करेंगे। केजरीवाल क्या लग रहा है, केजरीवाल ने कुछ सुविधाएं की हैं आप लोगों के लिए? हमारे लिए क्या किया है? बस यही नाले बिजली फ्री कहते हैं, पानी फ्री, बस बिजली शिक्षा फ्री। बिजली क्या बिजली फ्री? हमारा तो 8-9 हजार रुपया क्या क्या बिजली फ्री किया केजरीवाल ने? कुछ नहीं है। हैं? क्या 200 यूनिट बोल रहे हैं फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट दे रहे हैं, तो जिसका 200 यूनिट से ज्यादा है तो उसका तो बिल आ रहा है। पूरा बिल लेते हैं। हाँ, पूरा बिल हमारा 9-9 हजार रुपये बिल आता है। अच्छा हाँ, 9-9 हजार रुपये बिल आता है। 9-9 हजार रुपये महीना में भरती हूँ मैं। अच्छा, हाँ, कभी 9 हजार, जब ज्यादा गर्मी पड़ी थी तो 9 हजार आया तो भर के आए, फिर उसके बाद 8 हजार आया तो भर के आए, 7 हजार आया तो भर के, अभी 5-6 हजार आया है तो अभी भी भर के आ रहे हैं। हर महीना बिल भी भरते हैं बिजली का। नहीं, अच्छा, केजरीवाल जो है वो कहते हैं कि दिल्ली को हमने लंदन बना दिया है। लंदन बड़ा लग रहा है लंदन बना। हाँ, ये लंदन लग रहा है। देखो तो इतना लंदन लग रहा है कि बहुत ज्यादा लंदन लग रहा है। यहाँ पे एकदम मक्खी नहीं बैठती है लंदन में। नहीं तो अब सफाई तो केजरीवाल भी करते हैं, अच्छा काम भाजपा भी करते हैं। केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली को हमने लंदन बनाया। लग रहा है दिल्ली देख के ऐसा? अब दोनों पार्टी अच्छा काम करते हैं, हम देखो किसी के बदनाम नहीं करेंगे। हाँ, हमारे लिए सब बराबर है। अब जे भाई रोटी देगा उसको देंगे भाई, ऐसे क्यों कहें? वो भी करे, बिजली माफ करवाएं, कितना दिन माफे है, बस फ्री करवाएं। तो बस से आप जाती हैं, ट्रेवल करती हैं बस से? अरे हम नहीं जाते, बाल बच्चा तो जाता है। बहुत फिर भी परेशानी आप में क्या, रह रहे हैं। आप फिर भी बताइए, क्या आपको लग रहा है कि अगली बार कौन सी सरकार आपकी इन जो है समस्याओं का समाधान करेगी, सुन सकती है अभी जो है? मैडम आपको मैं एक बात कहूँ, हाँ जी, बोलिए। मेरी भी 45 के पास पहुंचने वाली उम्र, मैं सिर्फ सरकार को ही अजमाते अजमाते बाल सफेद हो गए मेरे। अब किसके ऊपर भरोसा करें और किसके ना करें? मतलब आप सरकार बच्ची नहीं है, भरोसे लायक? भरोसे लायक बच्ची नहीं सरकार। आप लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर कुछ रही नहीं है। सरकार? कितने वादे करे थे, केजरीवाल ने भी लिफाफे ऐसे बांटे थे कि मैं फ्लैट दूंगा लेटर। पब्लिकों के लिए, और आज कितनी बार जीत गई सरकार उसकी, लेकिन उसने आज तक सुनाई नहीं करी। हम लोग उसी इलेक्शन के स्थिति टाइम में, हाँ, इलेक्शन के टाइम पे आपको ही पता होगा, यहाँ पे किसी का भी आई कार्ड देख लोगे तो वो बता देगा, आई कार्ड बता देगा कि ये कितने सालों से यहाँ पे है, और इतने सालों में सरकार बराबर बनी रही है। किसी न किसी की, किसी ने ये कदम नहीं उठाया कि इनको सही जगह सेटलमेंट कर दे। वहीं के वहीं बच्चे भी खेल कूद रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। आप लोग के लिए एक पार्क तक जो है वो भी हाँ, बस वो भी- नाम के वो भी लिए है, कब्जा कुछ कर भी लिया। नहीं, वो भी कब्जा कर लिया। वो भी कब्जा कर ली मैडम, हम लोग तो बिल्कुल दब के रह गए वहाँ।